नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को JCERT भाषा मंजरी कक्षा 6 जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पहला पाठ जो है कविता के रूप में है वीर तुम बढ़े चलो, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आइए इस कविता को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में बता देता हूँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 ईस्वी को हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में क्रौंचवध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा आदि महत्वपूर्ण है। अब कविता के बारे में, वीर तुम बढ़े चलो कविता के बारे में। यह कविता जो युद्ध के समय सैनिकों के द्वारा गाया जाने वाला प्रयाण गीत है के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो, हमें उन बाधाओं का एकाग्रचित्त होकर एवं डटकर मुकाबला करना चाहिए एवं अपने देश की सुरक्षा हेतु दुश्मनों को बिना घबराए हुए उनसे अपने देश को बचाना ही हमारा धर्म होना चाहिए। तभी हमारा देश का गौरव और सम्मान बना रहेगा। अब कविता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पहली 4 लाइन में कवि देश के तरुण युवाओं को जोश भरते हुए कहते हैं कि ए देश का नौजवान, तुम वीर हो, तुम धैर्यवान हो, तुम्हें जीवन पथ पर आगे की ओर बढ़ते ही रहना है। तुम्हारे हाथ में देश का तिरंगा होना चाहिए और तुम बाल दस्ता भी ज़रूरत पड़ने पर किसी से कम नहीं हो। इस तिरंगे झंडे को हम कभी झुकने नहीं देना चाहिए और हमें देश को हमेशा आगे लेकर जाना है। अब आगे की 3 लाइनों को देख लेते हैं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगली 3 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, तुम्हें जीवन पथ में रुकना नहीं है। बाधाएं तो आते जाते रहती है, तुम्हें डरपोक नहीं निडर बनकर उसका मुकाबला करना चाहिए। उदाहरण के लिए, चाहे तुम्हारे सामने शेर आ जाए या रास्ते में पहाड़ मिले, डट कर तुम्हें मुकाबला उनका करोगे तो वे भी तुमको तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता दे देंगे। अब आगे की लाइन 3 लाइन और है। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगली 3 पंक्तियों में कवि प्राकृतिक बाधाओं के बारे में कहते हैं कि चाहे बादल बरस रहा हो या फिर गर्जना कर रहा हो बादल, चाहे दुश्मन बादलों के बीच बिजली चमक कर हमें डराते रहे, हमें अपने देश की सुरक्षा लगातार करते ही रहना है। इस देश का बच्चा बच्चा देश का वीर एवं धैर्यवान सिपाही है। वह बिना रुके हुए आगे बढ़ने का प्रण ले चुका है। अब आगे चौथे पैराग्राफ को देखते हैं। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चौथा पैराग्राफ के 3 पंक्तियों में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी
कहते हैं कि हमारे जीवन में समय के महत्व को बताने का प्रयास किया है। चाहे दिन हो या रात, हमें जीवन पथ पर चाहे किसी के साथ रहे या फिर अकेले ही, हमें लगातार जीवन में मेहनत करते ही रहना है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा अपने दुश्मनों से। क्या तुम कभी सूर्य या चांद को कभी थकते हुए देखा है? नहीं ना। तो तुम्हें भी रोज़ लगातार अपने अच्छे कार्यों को करते ही रहना है। आगे, एक ध्वज लिए हुए एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे कवि कहते हैं कि हम सभी देशवासियों को एक तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट होकर यह कसम खाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के लिए एक वीर एवं धैर्यवान सिपाही की तरह भारत माता की रक्षा करेंगे। तभी हम अपने मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं वह हमारी माता की तरह है, और जो धरती हमें पालन पोषण करता है वह पिता की तरह है। तो इस तरह मातृ पितृ ऋण, धरती माता के ऋण से हम, जो माता पिता दोनों की तरह है, वो ऋण हो सकेंगे। अब अंतिम 3 लाइनों में कवि, अन्न भूमि में भरा वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि अपने अंतिम 3 लाइन में आगे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि तुम में सिर्फ देश सेवा का जज्बा होना चाहिए। हमारी भारत भूमि अन्न एवं जल से भरा हुआ है, हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। देश का सच्चा सपूत की तरह हमें सिर्फ लगातार प्रयास करना चाहिए। मतलब किसान की तरह हम भारत माता की भूमि में मेहनत करके हमारी जितनी भी ज़रूरत है हमें भोजन पानी मिल जाएगा। इसकी तुम व्यर्थ में चिंता न करो। तुम सिर्फ अपने देश को अपने कर्म से आगे ले जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक धैर्यवान है। हमें एक वीर सैनिक की तरह देश की सेवा करेंगे, करते हैं और करते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता।